हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम क्या है? द ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है जो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ये सिस्टम बॉडी को हेल्प करता है इंफॉर्मेशन रिसीव करने में, उसको प्रोसेस करने में और तुरंत रिस्पॉन्स करने में। इस सिस्टम के थ्रू मैसेज नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम्स के मेन फंक्शंस होते हैं जैसे वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करना, जैसे वॉकिंग, राइटिंग, इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करना जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग, थिंकिंग, लर्निंग और मेमोरी में हेल्प करना, रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना। अब आता है पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्कल के अंदर होता है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है सेरिब्रम, थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस और वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। दूसरा है सेरिबेलम, बॉडी बैलेंस, पोस्चर और मसल्स कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन्वॉलंटरी एक्शंस जैसे हार्ट बीट और ब्रीथिंग का कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्टेड होती है, रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है, ब्रेन और बॉडी के बीच मैसेजेस कैरी करती है। एग्जाम्पल, जब हम गर्म चीज़ छू लेते हैं और हाथ तुरंत हटा लेते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। सेकेंड आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्व्स होती है जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाती है। ये CNS को बॉडी के ऑर्गन से कनेक्ट करता है। थर्ड आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशंस में एक्टिव होता है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बॉडी को रिलैक्स करता है और एनर्जी सेव करता है। सो इससे मालूम चलता है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है और हमें एनवायरनमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग फास्ट रिस्पॉन्स देने में हेल्प करता है। अब आपको मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के टिप्स दे रही हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम में हेडिंग्स लिखिए, प्रॉपर कीवर्ड्स यूज़ कीजिए और नीट लेबल डायग्राम बनाना मत भूलिए। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, जो क्लास 10 बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों, अगर बॉडी में सब कुछ स्लो और लॉन्ग टर्म कंट्रोल होता है, जैसे कि हाइट बढ़ना, पुबर्टी आना या ब्लड शुगर कंट्रोल होना, तो ये काम एंडोक्राइन सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम फास्ट होता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम बहुत स्लो और लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब हम समझेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स का एक ग्रुप है जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाते हैं और डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं। हार्मोन्स बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स बहुत कम क्वांटिटी में बनते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ब्लड के थ्रू हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और वहां अपना काम करते हैं।
फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के मेन काम है ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना, ब्लड शुगर कंट्रोल करना, रिप्रोडक्शन और पुबर्टी कंट्रोल करना, स्ट्रेस और इमोशंस हैंडल करना। अब आता है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये ब्रेन के बेस में होती है और बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। इससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सेकंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में होती है। ये थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी फूड से एनर्जी कैसे बनेगी। आयोडीन की कमी से गोइटर डिजीज होती है। थर्ड है पेनक्रियास। पेनक्रियास इंसुलिन हार्मोन बनाता है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन कम हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाता है। नंबर 4 पर आता है एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर होती है। ये एड्रेनलिन हार्मोन्स बनाती है। एड्रेनलिन इमरजेंसी सिचुएशंस में बॉडी को रेडी करता है, जैसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। नंबर 5 में आता है टेस्टिस। टेस्टिस मेल बॉडी में होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं, जैसे डीप वॉइस, बियर्ड, मुस्टैच। नंबर 6 है ओवरीज। ओवरीज फीमेल बॉडी में होते हैं। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनाते हैं। ये हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी का स्लो कंट्रोल सिस्टम है जो हार्मोन्स के थ्रू काम करता है। ये नर्व सिस्टम के साथ मिलकर बॉडी को बैलेंस में रखता है। अब बोर्ड एग्जाम्स के टिप दे रही हूँ। प्रॉपर हेडिंग्स लिखना, हार्मोन्स के नाम अंडरलाइन करना और एक लेबल डायग्राम ज़रूर बनाना। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं विथ एक्सप्लेनेशंस। अगर जो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।